हमारे पास आज द्वापर युग की कुछ कमाल की कहानियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हैं। हाँ। और ये मतलब सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये भक्ति या डिवोशन के अलग अलग रंगों को दिखाती हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन कहानियों की परतों को खोला जाए और देखा जाए कि इनके अंदर आखिर छिपा क्या है। हाँ, और ये भी देखेंगे कि ये हजारों साल पुरानी कहानियाँ आज भी हमें अपनी भावनाओं, विश्वास और प्रेम के बारे में क्या सिखा सकती हैं। सही बात है। इनमें कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो फिर चलिए एक बहुत ही अनोखी कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी कृष्ण के सबसे प्रिय साथी उनकी बांसुरी से जुड़ी है। अच्छा। ये कोई मामूली बांसुरी नहीं थी और इसके बनने की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। कहानी ये है कि जब बाल कृष्ण से मिलने सभी देवी देवता भेष बदलकर आ रहे थे तो भगवान शिव भी पहुंचे। हाँ। लेकिन वो इस सोच में थे कि कृष्ण को ऐसा क्या उपहार दिया जाए जो खास हो, कुछ ऐसा जो वो हमेशा अपने पास रखें। और तब उन्हें ऋषि दधीची की अस्थियों का ख्याल आया। ये वही महान ऋषि थे जिन्होंने देवताओं को असुरों से बचाने के लिए मतलब अपना शरीर त्याग दिया था। हाँ, ताकि उनकी हड्डियों से वज्र जैसा हथियार बन सके। बिल्कुल। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से हथियार तो बना लिए थे, पर एक टुकड़ा बच गया था। शिव ने उसी हड्डी को तराश कर एक बांसुरी बनाई और कृष्ण को भेंट कर दी। जरा सोचिए, जो चीज परम त्याग और बलिदान का प्रतीक थी, अब वो दिव्य संगीत और प्रेम का जरिया बन गई। क्या बात है। ये अपने आप में गहरा रूपांतरण है जहाँ बलिदान से कला का जन्म हो रहा है। बिल्कुल। और फिर कृष्ण ने उस बांसुरी को हमेशा अपने पास रखा। कहते हैं कि जब वो उसे बजाते थे तो इंसान तो क्या, जानवर और पेड़ पौधे तक सुध-बुध खो बैठते थे। उस धुन में ऐसा जादू था। हाँ, और कुछ कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि उस बांसुरी से सिर्फ एक ही धुन, एक ही नाम निकलता था, राधा। अच्छा। सिर्फ राधा। हाँ, वो बांसुरी महज एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वो कृष्ण और राधा के प्रेम की आवाज बन गई थी। और ये बात कहानी के अंत में और भी साफ हो जाती है। कैसे? जब राधा ने अपने प्राण त्यागे तो कृष्ण ने वो बांसुरी तोड़ दी। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय चीज तोड़ दी। क्यों? इसका मतलब बहुत गहरा है। जैसे ही उस प्रेम का भौतिक स्वरूप यानी राधा इस दुनिया से विदा हुई तो उस प्रेम को जाहिर करने वाले माध्यम की भी जरूरत खत्म हो गई। मतलब बांसुरी का उद्देश्य पूरा हो गया था। हाँ, ये दिखाता है कि वो बांसुरी सिर्फ कृष्ण की नहीं थी, वो तो कृष्ण और राधा के एक होने का प्रतीक थे। ये तो प्रेम और त्याग के मिलन की बात हुई, लेकिन भक्ति में जब मैं या अहंकार आ जाता है तब क्या होता है? हाँ, नारद मुनि जो खुद को कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, जब उन्होंने सुना कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब राधा को कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानते हैं, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। एक जलन सी पैदा हो गई होगी मन में। बिल्कुल। और कृष्ण तो अंतर्यामी थे। एक दिन जब नारद मुनि द्वारका पहुंचे तो कृष्ण अपना सिर पकड़कर लेटे हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। अच्छा। नारद ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? कृष्ण बोले, नारद, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, इसका एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या था? कृष्ण ने कहा, अगर मेरा कोई सच्चा परम भक्त अपने पैरों को धोकर वो पानी मुझे पिला दे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ओहो। अब नारद के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। वो मन में बोले, मैं ही तो सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने चरण धोकर प्रभु को पिलाए तो मुझे घोर पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। ये तो अजीब बात है, वो सबसे बड़े भक्त हैं पर उन्हें पाप का डर भी है। यही तो इस कहानी का सार है। नारद भक्त होने के नियमों में ऐसे उलझे कि भक्ति का असली मतलब ही भूल गए। उन्होंने कृष्ण की 16,108 रानियों से भी गुहार लगाई, पर कोई भी ये पाप करने को तैयार नहीं हुआ। सबको नरक जाने का डर था। सबको। और फिर वो राधा के पास पहुंचे। हाँ, हार कर वो राधा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। और राधा ने ये सुनते ही एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत एक बर्तन में अपने चरण धोले और पानी नारद को देते हुए कहा, इसे जल्दी ले जाओ, मेरे प्रभु दर्द में है। हाँ, उनके सुख के लिए मैं हजारों नरकों का दुख भोगने को तैयार हूँ। वाह। और कहते हैं कि उसी पल नारद का सारा अहंकार टूटकर चूर-चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य इन सब के गणित से बहुत ऊपर है। सही बात है। राधा ने सबसे बड़ा नियम तोड़ा ताकि वो सबसे बड़े मकसद को पूरा कर सके, जो था भगवान का सुख। और कृष्ण ने ये पूरी लीला ही नारद को यही समझाने के लिए रची थी। बिल्कुल। एक तरफ नारद मुनि का ज्ञान था जो अहंकार में बदल गया। अब एक ऐसी कहानी देखते हैं जहां ज्ञान था ही नहीं,
सिर्फ भोलापन था। और उसने भगवान को मजबूर कर दिया। हाँ, ये कहानी है कर्माबाई की। ये बहुत ही प्यारी कहानी है। कर्माबाई एक साधारण लड़की थी जिसने बचपन से अपने पिता को कृष्ण की पूजा करते देखा था। अच्छा। उनके पिता कभी भगवान को भोग लगाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक बार उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी कर्माबाई को ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी दी। कर्माबाई ने सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और मूर्ति के आगे रख दी। वो इंतजार करती रही पर मूर्ति ने खाया नहीं। आखिर में वो एक बच्चे की तरह जिद पर अड़ गई, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। यहाँ देखिए, कोई मंत्र नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, बस एक बच्ची का निश्चल हठ है। और इस सच्चे भाव के आगे भगवान का सिंहासन डोल गया। कहते हैं कि मूर्ति से आवाज आई, बेटी तूने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं सबके सामने कैसे खाऊं? क्या बात है। कर्माबाई ने झट से अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और जब पर्दा हटाया तो थाली खाली थी। ये तो कमाल है। मतलब हमारे बनाए गए नियम, तर्क और कर्मकांड कभी कभी भगवान और हमारे बीच एक दीवार बन जाते हैं। हाँ, और एक बच्चे का भोलापन उस दीवार को तोड़कर सीधा कनेक्शन बना लेता है। बिल्कुल। ये सिलसिला रोज चलने लगा। बाद में कर्माबाई जगन्नाथपुरी में रहने लगी। वहां भी भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चे का रूप धरकर रोज उनके हाथ से खिचड़ी खाने आते थे। और जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ उस दिन पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा कहते हैं? हाँ, उन्होंने पुजारी के सपने में आकर कहा कि मेरी परम भक्त चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष भोग को कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि ईश्वर को ज्ञान या पांडित्य से नहीं बल्कि सच्चे और सरल भाव से पाया जा सकता है। ये तो भगवान को अपनी जिद से खिलाने की बात हुई। पर एक कहानी ऐसी भी है जहाँ भक्त और भगवान के बीच का फासला ही मिट गया, जहाँ प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। हाँ, आप राधा और कृष्ण के आभूषण बनने वाली कथा की बात कर रही हैं। बिल्कुल। कहानी कुछ यूं है कि एक बार कृष्ण ने देखा कि जब भी सखियां राधा रानी के बालों में फूलों का गजरा लगाती तो वो उसे निकालकर फेंक देती थीं। ऐसा क्यों? जब एक सखी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो राधा रोते हुए बोली, ये मेरे काले केश मुझे श्याम सुंदर की याद दिलाते हैं। अच्छा। जब तुम इन्हें फूलों से बांधती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे श्याम को बांध रही हो। मैं अपने श्याम को बंधा हुआ नहीं देख सकती। ये संवेदनशीलता देखिए, प्रेम की कितनी गहरी अवस्था है ये। कृष्ण ने जब ये सुना तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्हें लगा कि ये सोने चांदी के कठोर गहने भी तो राधा के कोमल शरीर को कष्ट देते होंगे। तब उन्होंने माँ अंबिका से वरदान मांगा कि मैं जो चाहूं वो बन सकूं। और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय है। हाँ, कृष्ण ने अपने एक रूप से खुद को राधा के आभूषणों में बदल दिया। वो उनका हार बन गए, उनके झुमके, उनकी साड़ी, यहाँ तक कि उनका सिंदूर भी। वो सब कुछ। जब सखियों ने वो नए और कोमल आभूषण राधा को पहनाए तो हर आभूषण को छूते ही उसमें से राधा राधा की ध्वनि निकलने लगी। और राधा रानी को पहली बार गहने पहनकर ऐसी अनुभूति हुई जैसे वो कृष्ण के आलिंगन में हो। बिल्कुल। यहाँ पर अद्वैत की बात आती है ना? पर इसका मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब है दो नहीं, यानी वो अवस्था जहाँ भक्त और भगवान के बीच या प्रेमी और प्रेमिका के बीच का फर्क ही मिट जाता है। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है। बिल्कुल। फिर आप ये नहीं बता सकते कि शक्कर कहाँ है और पानी कहाँ, वो एक हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण राधा को सुख देने के लिए खुद उनका श्रृंगार बन गए। प्रेम में प्रेमी अपने प्रिय के सुख के लिए उसका अस्तित्व ही बन जाता है। हाँ, ये भक्ति की वो अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन ये कहानियां तो भक्ति के अलग अलग भाव दिखाती हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज में कुछ स्तोत्र भी हैं, जैसे नारायण कवच और विष्णु सहस्त्रनाम। ये सिर्फ लंबी प्रार्थनाएं नहीं है, इनके पीछे भी एक गहरा दर्शन और मनोविज्ञान है ना? हाँ बिल्कुल। नारायण कवच को ही लीजिए। कवच का मतलब है आर्मर। ये असल में एक मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाने की प्रक्रिया है। मानसिक कवच, वो कैसे? इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का आवाहन किया जाता है कि वो अलग अलग परिस्थितियों में हमारी रक्षा करे। जैसे मत्स्य भगवान जल में मेरी रक्षा करें, वामन भगवान जमीन पर मेरी रक्षा करें और नृसिंह भगवान जंगल और युद्ध के मैदान में मेरी रक्षा करें। अच्छा। ये सिर्फ नाम लेना नहीं है,
ये अपने मन को ये विश्वास दिलाने की एक तकनीक है कि हर संभव खतरे के लिए एक दैवीय शक्ति मौजूद है। तो ये डर और चिंता को कम करने का एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरीका हुआ। बिल्कुल, आप हर दिशा और हर तत्व को एक रक्षक से जोड़ देते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और विष्णु सहस्त्रनाम का क्या? विष्णु के 1000 नाम क्यों? क्या कुछ नाम काफी नहीं थे? बहुत अच्छा सवाल है। 1000 नामों का उद्देश्य गिनती पूरी करना नहीं है। इसका उद्देश्य है ईश्वर के अनंत स्वरूप को समझने की कोशिश करना। अच्छा। हर नाम उनके एक गुण, एक पहलू को दिखाता है, और ये पहलू कभी-कभी एक दूसरे के विपरीत भी लगते हैं, जो चेतना के विशाल विस्तार को दर्शाते हैं। कोई उदाहरण दे सकती है? जरूर। एक नाम है स्थावर स्थाणु, जिसका अर्थ है जो स्थिर है, इमूवेबल है। और वहीं एक और नाम है चर, यानी जो चलायमान है, द मूविंग वन। मतलब ईश्वर स्थिरता भी है और गति भी। हाँ। एक और उदाहरण लीजिए। एक नाम है भोक्ता, यानी अ एंजॉयर, और दूसरा है भोज्यम, यानी अ थिंग बीइंग एंजॉयड। वो अनुभव करने वाला भी है और खुद अनुभव भी। मतलब ये नाम हमें द्वंद्व या ड्युअलिटी से परे देखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। सहस्त्र नाम का पाठ करना ईश्वर के विराट स्वरूप पर ध्यान लगाना है। ये समझना है कि जिसे हम पूज रहे हैं वो किसी एक परिभाषा या गुण में बंधा नहीं है। वो सृष्टि का निर्माता भी है। हाँ, विश्वकर्मा भी है और सभी जीवों का पोषक, भूत-भृत भी है। वो शाश्वत, शाश्वतः भी है। ये 1000 नाम उस अनंत चेतना के विशाल कैनवास को समझने की 1000 खिड़कियां हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? हमने बलिदान से बने संगीत की कहानी देखी, अहंकार पर निस्वार्थ प्रेम की जीत देखी, और एक बच्ची के भोलेपन के आगे भगवान को झुकते हुए देखा। हाँ। इसका निचोड़ यही है कि भक्ति का कोई एक तय फॉर्मूला या रास्ता नहीं है। ये एक बेहद व्यक्तिगत और भाव से जुड़ा रिश्ता है। नारद का ज्ञान राधा की निस्वार्थता के सामने छोटा पड़ गया। और बड़े बड़े पंडितों के कर्मकांड कर्माबाई की एक कटोरी खिचड़ी के आगे फीके पड़ गए। ईश्वर को विधि विधान से ज्यादा सच्चा भाव प्रिय है। और जाते जाते एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इन कहानियों में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। जैसे बांसुरी कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक थी, आभूषण उनके एक होने का प्रतीक थे। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है। कृष्ण अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को भी उस वक्त तोड़ देते हैं जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में या जीवन के किसी भी लक्ष्य में प्रतीक ज्यादा महत्वपूर्ण है या उस प्रतीक के पीछे की भावना और उद्देश्य? बिल्कुल। कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी में प्रतीकों और साधनों में इतना नहीं उलझ जाते कि उस असली मकसद को ही भूल जाते हैं जिसके लिए वो बनाए गए थे।